हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस नए और धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एस्पेरेंट के सीज़न 2 के एपिसोड 5 की। और यह इस सीज़न का लास्ट एपिसोड है और यहीं पर ये वाली सीरीज़ खत्म हो जाती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड की। तो इसकी स्टार्टिंग पर हम देखते हैं जो अभिलाष होता है वह गाँव वालों को देखता रहता है कि वो लोग कैसे वहाँ से दूसरे अड्डे पर जा रहे हैं। और उनकी इस भाग दौड़ी को देखकर वह बेचारा परेशान हो जाता है और वह सोचता है कि इनके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर पुराने समय में दिखाया जाता है जो यहाँ पर गुरी होता है वह अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो गुरी होता है वह धैर्य से कहता है कि मैं अब इस यूपीएससी के लिए नहीं रहूँगा और मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने पापा के बिजनेस संभालूंगा, नहीं तो अपना कुछ करूँगा। और यहीं पर यह धैर्य को सब कुछ बता देता है, कहता है कि यूपीएससी मेरे बस की नहीं है। और यहीं पर कुछ देर बाद आ जाता है इसका दोस्त एसके। और वहीं पर एसके भी कहता है कि हम लोग बड़े होकर इंस्टीट्यूट खोलेंगे और वहीं पर पढ़ाएंगे और मैं भी फ़िलहाल कोचिंग में हूँ और यह आखिरी अटैम्प्ट है, इसमें जो होगा देखा जाएगा। तो वहीं पर ये लोग आपस में मिलकर चले जाते हैं। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो धैर्य होती है वह कहती है कि मैं यूपीएससी को क्लियर करूँगी। और अभिलाष के साथ में देखते हैं कि जो अभिलाष वहीं पर बगल में खड़ा होता है लेकिन वह कोई उन लोगों से मिल नहीं पाता है और कुछ बोल नहीं पाता है। इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर नए समय में देखते हैं जहाँ पर जो धैर्य होती है वह गुरु के पास जाती है और गुरु से पूछता है कि तुमने नॉमिनेशन क्यों नहीं करवाया और तुमको वहाँ पर जाना चाहिए था। तो वहीं पर वह बताती है कि मैं ये सब नहीं करूँगी, मुझे रामपुर का टेंडर दिलवा दिया विलास ने और यह बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे जो गुरी होता है वह खुश हो जाता है और वह सोचा नहीं था कि उस यह सब कर सकता है। और वो लोग सोचते हैं कि अब एसके के साथ इंस्टीट्यूट कैसे खोलेंगे। तो इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर गुरी एसके से बतलाते हुए जा रहा था और वहीं पर वह अपनी बातें बताता है लेकिन कोई इंस्टीट्यूट की बातें नहीं करता है। तो इसे जो एसके होता है वह गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हम लोगों का फ्यूचर उसी में था और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। और हम वहीं पर देखते हैं जो एसके होता है वह विलास की बातें करता है और कहता है कि उसने मेरे कोचिंग सेंटर पर नहीं आया भाषण देने के लिए। और वहीं पर जो गुरु होता है वह उसकी बातों को मानता है, कहता है कि उसके कोई प्रॉब्लम होगी है तो इमरजेंसी होगी इसीलिए नहीं आ पाया। यहीं पर हम देखते हैं जो इसके होता है वह कहता है कि तुम उसकी अभी चाट रहे हो और यहीं पर वह उससे गुस्सा हो जाता है। अगले सीन पर हम अभिलाष को देखते हैं पुराने समय में जो उसका दोस्त था उसे बाल कटवाने जाता है और वहीं पर वह कहता है कि यहाँ पर इसको यूपीएससी इंटरव्यू वाला बाल काटो। और वहाँ पर वह उसको जूता भी खरीदता है, उसके साथ कोट भी खरीदता है और यहाँ पर बहुत ही वह अच्छा लग रहा था। इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर नया सीन में जो यहाँ पर गुरी होता है वह अपनी पत्नी धैर्य से कहता है कि मैंने एस्को को धोखा दिया और उसको मैंने कहा था कि इंस्टीट्यूट खोलने के लिए, लेकिन मैं यहाँ टेंडर में फंस चुका हूँ। तो वहीं पर धैर्य उससे कहती है कि तुम उसके साथ इंस्टीट्यूट खोलोगे और उससे बातें करो। और वहीं पर वह फ़ोन लगा देता है एसके के पास। और वहीं पर हम देखते हैं अगले सीन पर जहाँ पर एसके उसको फ़ोन नहीं उठाता है और वह यहाँ पर अमित भैया से बात कर रहा था। अमित भैया उसके बारे में बोलते हैं कि जो अभिलाष है उसी ने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। और यहाँ पर दोनों लोग आपस में गुस्सा होते हैं अभिलाष से। और उसके अगले सीन पर अभिलाष पुराने समय में जब इंटरव्यू देने गया था जो कि उसका फाइनल इंटरव्यू था, वहीं पर वह धैर्य को देखता है। इसके बाद वहीं पर वह उसको कुछ बोल नहीं पाता है। और जब वो लोग बैठे थे वहीं पर जब उन लोगों का नंबर आता है इंटरव्यू देने के लिए तो वहीं पर वह एक बार धैर्य को बोलने की कोशिश करता है लेकिन इंटरव्यू वाले धैर्य को बुला देते हैं और वहीं पर इंटरव्यू देने के लिए धैर्य चली जाती है। और इसी के साथ हम अगले सीन पर देखते हैं जहाँ पर जो सर होते हैं वह फिर अभिलाष को बुलाते हैं। फिर अभिलाष जाता है इंटरव्यू देने और वहीं पर वह जब अपने दोस्तों से मिलता है कहता है कि तुम्हारा बहुत ही अच्छे टीचर के साथ मिला है। और वहीं पर हम देखते हैं वह इंटरव्यू देने चला जाता है। और इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो अभिलाष होता है वह प्रेजेंट टाइम में देखते हैं धैर्य से बात कर रहा था और वहीं पर गुरु भी आता है लेकिन गुरु जब पीछे था तो वहीं आपस में वो लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर जो अभिलाष होता है वह धैर्य से कहता है कि गुरु बहुत ही लकी है जिसको तुम्हारी जैसे लड़की मिली है। उसके बाद वहीं पर धैर्य उसको बताने लगती है कि उसने मेरे लिए अपनी ज़मीन बेच दी जिससे मेरा कुछ हो सके और वह मेरे लिए बहुत कुछ करता है। मैं लकी हूँ जिसको मेरे उसके जैसे पति मिला है। और वहीं पर वह रोने लगती है बातें बताकर। और वहाँ पर जो धैर्य होता है वहीं पर वह अभिलाष से कहती है कि जो तुम्हारी दीपा है वो तुम्हारे लिए सही है, अगर उसको ऐसे ही करोगे तो वह तुम्हारी साथ कभी नहीं देगी। और वहीं पर वह कहती है कि तुम लोग जल्दी शादी कर लो। अगले सीन पर जब वहीं पर वो जो उसका दोस्त होता है वह उसको बताता है कि तुमसे एसके गुस्सा हो गया है और इसी के साथ वो बताता है कि इसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम एक बार उसके इंस्टीट्यूट पर जाओ और वहीं पर कुछ भाषण दे दो जिससे वह खुश हो जाए। अगले सीन पर हम देखते हैं जो अभिलाष होता है वह दीपा से बात कर रहा था और वहीं पर अभिलाष कहता है कि जो पुराना राजेंद्र नगर है वहाँ पर जो मैंने कहा था कि जो पुराना प्यार है वह आगे चल के बेकार हो जाता है, लेकिन ये बात मेरी गलत है और हम लोगों के बीच आज दोस्ती है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने हमारे बीच कभी ऑकवर्ड फील नहीं होने दिया दोस्ती के बीच। और इसके अगले सीन पर जहाँ पर वह कुछ नए प्लांट को लगवाने के लिए खाया और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह जहाँ पर हॉस्पिटल होगा वहाँ पर अब एथेनॉल के प्लांट लगेंगे
और वहीं पर वह गांव के सामने भाषण दे रहा था। और हम देखते हैं वहाँ पर जो बिजनेसमैन दयानंद थे वह कहते हैं कि मैं मजदूरों को बहुत सारी नौकरी दूंगा और यहाँ पर जो भी गरीब मजदूर हैं उनको अच्छा घर मिलेगा। और यहाँ पर अभिलाष बहुत ही अच्छा भाषण देता है जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। और वह कहते हैं कि मैं इस जिले को ऊपर ले जाने के लिए बहुत कुछ करूँगा, आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और यहीं पर हम देखते हैं कि अगले सीन पर जो अभिलाष होता है वो अपने बॉस से बात कर रहा था। तभी वहीं पर उनके बॉस के बारे में वो बताता है कि जो संदीप भैया हैं उनको कोई अच्छा जगह पर शिफ्ट कर दीजिए जिससे उनको बुद्धि आ सके, और बहुत ही अच्छे आदमी हैं और उनका प्रमोशन कोई अच्छी जगह पर कर दीजिए। और यहीं पर वो उससे बातें करके चला जाता है। इसके अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो अमित भैया थे वह जज से मिलने गए थे और वहीं पर जज उनसे कहते हैं कि जो तुम्हारी इंक्वायरी बैठी थी वो सब ठीक हो गई है और अब तुम नौकरी के लिए एलिजिबल हो। और वहीं पर हम देखते हैं अमित भैया कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप लोगों को अभिलाष के जो डीएम है यहाँ के उनके ऊपर कुछ करना चाहिए, मैं सबूत दूंगा और आपको वहाँ पर उनके वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। अगले सीन पर पुराने समय में जो यहाँ पर हम अभिलाष को देखते हैं जो कि अपने मैम के पास मिलने गया था और उनको बताता है कि मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया है। इससे उनकी मैम खुश हो जाती हैं और वो बताता है कि जब आप एक बार मॉक टेस्ट में मुझसे मिली थी और वहाँ पर मुझे खूब सुझाव दी, उस सुझाव को मैं साथ में रखा, आज मेरी नौकरी मिल गई। और अगले सीन पर हम देखते हैं जहाँ पर जो अभिलाष होता है उसके पास उसके बॉस का फ़ोन आता है और वहीं पर वो बताते हैं कि तुमको जो नौकरी मिली है इसके लिए कुछ यहाँ पर इफ़ेक्ट आ रहा है जो कि अमित भैया करवा रहे हैं। इस तरफ हम देखते हैं जो अमित भैया थे वह बता रहे थे भाषण में कि कैसे अभिलाष अपने दोस्त और सभी लोगों का साथ देता है और वहीं पर उसका पक्ष लेता है। और यहीं पर वह बताते हैं कि उसने कैसे टेंडर को अपने दोस्त को दिलवा दिए गलत काम करके, और वहीं पर वह उसके लिए भाषण देते रहते हैं। इन दोनों के बीच दरार आ जाता है। अब आगे देखिए इस सीरीज़ में क्या आगे एपिसोड आएगा। और यहीं पर ये वाला सीरीज़ ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हमारे चैनल पर आप और सारी सीरीज़ों को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको किसी नए और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।